वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने इस वीडियो में एक काली काली आँखें सीजन 2 के बाकी 3 एपिसोड्स को लेकर आया हूँ। तो चलिए अब फटाफट से कहानी को कंटिन्यू कर लेते हैं। अब पिछले एपिसोड में पूर्वा ने गुरु को कुछ हिंट दिया होता है अपने लोकेशन का। सो गुरु अपने टीम मेंबर से कहने लगता है कि इस एरिया में तकरीबन 2 या 3 मेडिकल स्टोर्स है। शायद किडनैपर्स उन मेडिकल स्टोर पर कांटेक्ट करेंगे जरूर। तो सेम गुरु के हिसाब से ही उन किडनैपर्स में की एक बंदी पास वाले मेडिकल स्टोर को कॉल करके उस दवाई के बारे में पूछने लगती है। अब आसपास के एरिया के जो फोन नंबर्स होते हैं ना, वो गुरु और उसके टीम मेंबर्स ट्रैकिंग करते रहते हैं। तो फाइनली उस लड़की का लोकेशन मिल ही जाता है गुरु को। सो उस बंदी को पकड़ने के लिए गुरु और उसकी टीम वहां पर जाने लगते हैं हेलीकॉप्टर के जरिए से। इस तरफ जब उस हिटमैन की बहन पूर्वा के पास आती है इसको इंजेक्शन डालने के लिए, तो पूर्वा इस लड़की को अपनी बातों में उलझाने लगती है, समझाने लगती है कि पता नहीं आप लोग मुझे कहाँ पर ले जा रहे हो, मुझे जिंदा रहना है अपनी फैमिली के लिए। मैं मेरे पापा से बात करूंगी, तुम्हारी फैमिली को कुछ नहीं होने दूंगी। तो वह लड़की पूर्वा की बातों में आकर इसको इंजेक्शन नहीं डालती। एट द सेम टाइम दिलावर उस हिटमैन को कॉल करके अपडेट पूछने लगता है। तो हिटमैन यही कहने लगता है कि हम पूर्वा को लेकर निकल रहे हैं, तुम भी मेरी फैमिली के साथ रेडी रहना। जब ये किडनैपर्स पूर्वा को लेकर गाड़ी में जा रहे होते हैं बॉर्डर के पास, तभी पूर्वा आसमान में हेलीकॉप्टर को देखने लगती है। तो पूर्वा समझ जाती है कि ये गुरु ही हो सकता है, लेकिन किडनैपर्स को इसकी भनक नहीं लगती। तभी विकी अपने दूसरे नंबर से उस हिटमैन को कॉल करके ये सारी बात बताने लगता है। अरे हुतियों, ये सब कुछ ट्रैप है। उस लड़की ने अपना लोकेशन बता दिया अपने बाप को, और तुम्हारे सर पर जो हेलीकॉप्टर मंडरा रही है वो कोई सैर करने के लिए नहीं आ रही, तुम्हारा पीछा कर रही है वो। फटाफट से वापस निकलो वहाँ से। ये सुनने के बाद वो हिटमैन फटाफट से अपनी गाड़ी रोककर पूर्वा को गाड़ी से बाहर लाकर 2-4 छापड़ लगाते हुए अखिराज को वीडियो कॉल करने लगता है। अखिराज को बहुत डांटने लगता है कि यहाँ पर कोई गुड्डा गुड्डी का खेल चल रहा है, क्या तुम्हें अपनी बेटी की परवाह नहीं। इस तरह से पूर्वा का कान काट देता है अखिराज के सामने ही। अब ये वीडियो भी गुरु देख रहा होता है। अखिराज गुरु से कहने लगता है कि गुरु तुम लोग वापस निकलो, लेकिन यहाँ पर गुरु अपनी टीम को वापस घर भेजकर ये खुद वहाँ से नीचे जंप लगाता है, अकेले ही पूर्वा को बचाने के लिए जाता है। इस तरफ शिखा अखिल के साथ उसके घर पर आती है, वही अपने ससुराल पर आती है। अखिल के कोलीग्स और इसके रिश्तेदार शिखा का तहे दिल से स्वागत करने लगते हैं। यहाँ पर अखिल कहने लगता है कि मेरा घर बहुत ही छोटा है, क्या करें, सरकार का दिया हुआ है। अखिल की बातें सुनने के बाद शिखा को विकी की बातें याद आने लगती है कि इनका एक छोटा सा घर होगा, छोटा सा आशियाँ, छोटी फैमिली और घर में एक छोटा कोता भी। इसी बातों में अखिल शिखा को एक छोटा सा कोता भी गिफ्ट करने लगता है। इस पप्पी को देखकर शिखा और इमोशनल होने लगती है। थोड़ी देर के बाद वो हिटमैन अखिराज को कॉल करके पैसे लेकर एक एड्रेस पर आने के लिए कहता है। पैसे दो और बेटी लो। इस लोकेशन के बारे में सुनते ही अखिराज जान लेता है कि इस कांड के पीछे कौन हो सकता है, शेरपा, वही दिलावर। सो अखिराज उसी तरह से पैसे लेकर उस एड्रेस पर जाने लगता है, लेकिन विकी भी अखिराज के साथ जाने लगता है। दूसरी तरफ वो लड़की जो दवाई लेने के लिए जा रही होती है ना, उसको ये बात पता लग जाती है ये सब कुछ ड्रामा है पूर्वा का। वापस जाने ही वाली होती है तो तभी गुरु इन लोगों पर टूट पड़ता है, इस लड़की को अपने हिरासत में लेता है। पूर्वा के बारे में पूछने पर ये लड़की एक एड्रेस बताने लगती है गुरु को। इस तरफ वो हिटमैन और उसके आदमी पूर्वा को नेपाल के बॉर्डर के पास लाते हैं। यहाँ पर भी एक ठिकाना होता है इन लोगों का। उस हिटमैन की बहन हिटमैन के पास आकर कहने लगती है कि लड़की की हालत बहुत ही खराब है, उसे दवाई की सख्त जरूरत है, फटाफट से ये काम निपटाना होगा हमें। सो ये हिटमैन, इस हिटमैन का नाम होता है जलान। वो दिलावर को कॉल करके यही बात बताने लगता है कि मैं बॉर्डर के पास आ चुका हूँ। दिलावर कहने लगता है कि पहले तुम अखिराज का इंतजार करो, ऑफकोर्स वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में आएगा, मौका मिलते ही अखिराज को टपकाना होगा। अखिराज मरने के बाद पैसे तुम रख लो और लड़की को हमारे हवाले कर दो। इस तरफ अखिराज अपनी गाड़ी को किसी जगह पर रोककर विकी से कहने लगता है कि एक्चुअली ये प्लान पूर्वा को मारने के लिए नहीं बल्कि मुझे मारने के लिए है। शेरपा, उसका असली नाम है दिलावर। 20 या 25 साल पहले वो मेरे पास ही काम किया करता था। मैं पॉलिटिक्स चलाता था और वो मेरे धंधे, मेरे छोटे भाई जैसा था। वो गद्दारी करके भाग गया और अब नेपाल में छुपा बैठा है। बाद में अखिराज विकी से ये भी कहने लगता है कि मैंने कभी भी पूर्वा से ये नहीं कहा कि तुम पहले किसी दूसरी लड़की से प्यार किया करते थे। तुम्हारे जिंदगी में जो कुछ भी हुआ उसमें पूर्वा का हाथ नहीं था। हमने सब कुछ अपनी बेटी की खुशी के लिए किया। मैं वापस लौटूंगा या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन अब तुम्हें ही पूर्वा का ख्याल रखना पड़ेगा। इस तरह से विकी को यहीं पर ड्रॉप करके अखिराज अकेले ही वहाँ पर जाने लगता है बॉर्डर के पास। लेकिन विकी भी उसी जगह पर जाने लगता है। पूर्वा की मौत को अपनी आंखों से देखना चाहता है ये। खैर थोड़ी देर के बाद दिलावर के आदमी जलान की बेटी और जीजा को
उसके पास लाने लगते हैं, लेकिन बहुत ही दूरी पर। जब अखिराज मर जाएगा तो इसका जीजा और बेटी इसके पास चले आएंगे। दूसरी तरफ गुरु उस लड़की को अपने टीम मेंबर्स के हवाले करके ये भी उस बॉर्डर के पास जाने लगता है पूर्वा को बचाने के लिए। थोड़ी देर के बाद अखिराज पैसे लेकर जलान के प्लेस पर आता है और दिलावर के हिसाब से अखिराज अपनी गाड़ी से नहीं उतरता। जलान को कॉल करके यही कहने लगता है कि हमारी बेटी पहले हमारे पास भेजो और पैसे मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। जब जलान की बहन पूर्वा को लेने के लिए कमरे में जाती है तो पूर्वा इस लड़की को शायद मार देती है या तो फिर बेहोश कर देती है। बहुत देर होने के बावजूद भी पूर्वा बाहर न आने पर कुछ बंदे उस कमरे के पास जाने लगते हैं। तो दरवाजा ओपन करते ही पूर्वा अपने हाथ में गन लेकर इन सारे लोगों पर फायर करने लगती है। अखिराज भी अपने साथ गन्स लाया होता है, ये भी फायर करने लगता है। सच में ये सीन बहुत ही जबरदस्त लगी मुझे देखने में। एट द सेम टाइम गुरु भी यहाँ पर टपक पड़ता है। गुरु को देखकर अखिराज वहाँ से चला जाता है। इस तरह से यहाँ पर थोड़ी देर तक जबरदस्त तरीके से फायरिंग होने लगती है। इसी दरमियान में जलान भी अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश करने लगता है दिलावर से, लेकिन वो लोग जलान की फैमिली को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और उसी तरह जलान को भी अपने कब्जे में ले लेते हैं। इस तरफ पूर्वा भागते भागते पहाड़ी से नीचे गिरने लगती है। शॉकिंगली उसी पहाड़ी के नीचे विकी होता है। पूर्वा इसकी गोदी में आकर गिर जाती है। सच बता रहा हूँ, विकी की जैसी फूटी किस्मत किसी को ना मिले। जितना पूर्वा से दूर जाना चाहता है, बार बार पूर्वा इसकी गोदी में आ गिरती है। खैर बाद में पूर्वा को फटाफट से हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। इस तरफ शिखा का हस्बैंड अखिल अपने घर में एक छोटी सी पार्टी शार्टी रखने लगता है। इसी पार्टी के दरमियान में विकी शिखा को कॉल करके कहने लगता है कि शिखा वो वापस आ चुकी है। मैं अब इस जिंदगी से थक चुका हूँ और नहीं लड़ सकता। मैंने ठान लिया कि मैं पहले पूर्वा को मार के खुदकुशी कर लूंगा। शिखा समझाने लगती है कि देखो विकू, तुम जल्दबाजी में उल्टा पुल्टा मत करो, मेरी बात सुनो, हम दूसरा हल निकालते हैं। लेकिन तभी विकी अपना फोन काट देता है। विकी पूर्वा के पास जाकर इसके चेहरे पर पिल्लो रखकर फाइनली इसको मार ही देता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तो इसका एक सुनहरा ख्वाब है। मतलब पूर्वा के कमरे में डॉक्टर्स वगैरह होते हैं। तभी वो लेडी डॉक्टर कमरे से बाहर आकर एक शॉकिंग बात बताने लगती है कि पूर्वा प्रेग्नेंट है। यह सुनने के बाद सारे लोग शॉक में रह जाते हैं। अबे मैं खुद शॉक में हूँ कि कब इन दोनों के बीच कांड हुआ था। फिर भी विकी पूर्वा को मारने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन विकी को एक छोटी सी जान याद आकर ये पूर्वा को मार नहीं पाता। अगर ये पूर्वा को मारेगा तो इसका बच्चा भी मर जाएगा। वहीं पर सोचते हुए बैठ जाता है कि अब मैं क्या करूं, कैसे इस झमेले से बाहर निकलूं। तभी पूर्वा होश में आती है। हर विकी को ऐसा देखकर ये समझने लगती है कि विकी इसके लिए ही परेशान है। बाद में पूर्वा विकी को अपने पास बुलाकर इसको हक करने लगती है और महारानी को इस हालत में भी कांड करने की पड़ी होती है। विकी से कहने लगती है कि कम ऑन विकी, चलो लव करते हैं। अब बेचारे विकी की तो लगी पड़ी होती है, कहाँ से करेगा ये लव। सो बात को डाइवर्ट करने के लिए पूर्वा से कहने लगता है कि तुम माँ बनने वाली हो। थोड़ी देर के बाद शिखा गोल्डी को कॉल करने लगती है विकी के बारे में पूछने के लिए। तो ये गोल्डी शिखा को ये खबर सुना देता है कि विकी बाप बनने वाला है। तो ऑफकोर्स इस बंदी को भी बहुत बड़ा झटका लगता है कि साले ने शादी भी कर ली, कांड भी कर लिया, बच्चा भी पैदा करने वाला है। इस तरफ पूर्वा के पास सारे लोग मिलने के लिए आते हैं। इसी दरमियान में पूर्वा अपने पापा से धर्मेश के बारे में पूछने लगती है। तो अखिराज इसको सच बता ही देता है कि धर्मेश अब नहीं रहा, किसी ने उसको मार दिया। इसी दरमियान में पूर्वा विकी से डॉली मतलब वही शिखा के बारे में पूछने लगती है। कहने लगती है कि जो कोई भी डॉली के पास जाता है वापस ही नहीं आता। पहले कालीकांत और थापा और अब धर्मेश भाई। विकी कहने लगता है कि मुझे पता नहीं, उसकी शादी हो चुकी है, अब वो कहाँ पर है ये भी मुझे नहीं पता। बाद में पूर्वा विकी को कमरे से बाहर जाने के लिए कहती है, अपने पापा से थोड़ा पर्सनली बात करनी है। थोड़ी देर के बाद पूर्वा कुछ पुरानी चीजों को याद करने लगती है। वही पहले सीजन में पूर्वा ने विकी से पूछा था ना शिखा के बारे में, क्या तुम शिखा से प्यार करते हो या तो फिर किसी और से प्यार करते हो, क्या रिलेशन है तुम दोनों का। इसी दरमियान में एक लोकल पुलिस वाले के बारे में भी याद आता है पूर्वा को। मतलब ये पुलिस वाले कालीकांत के फोन को टैप कर रहे थे। तो उस समय विकी ने कालीकांत को कॉल किया था पूर्वा को कुछ पार्सल देने के लिए। सो पूर्वा गुरु के पास आकर इसी के बारे में बात करने लगती है कि तुम्हें एक और बंदे के बारे में पता करना होगा। और उसी तरह गुरु की टीम मेंबर्स ने जलान के बारे में भी इंफॉर्मेशन हासिल कर चुके होते हैं। दूसरी तरफ दिलावर के आदमी जलान को बहुत मार पीट कर अपने पास लाते हैं और काम पूरा ना होने की वजह से दिलावर जलान की जीजा और बेटी को मारने की कोशिश करने लगता है। तभी जलान कहने लगता है कि मुझे एक और मौका दो, मुझे 24 घंटे का टाइम दो, अखिराज को मैं मारूंगा। इस तरफ वो लोकल पुलिस वाला विकी से मिलने के लिए आता है। कहने लगता है कि पूर्वा जी ने हमें 10:30 बजे बुलाया था, लेकिन मैंने सोचा
कि पूर्वा जी से मिलने से पहले आपसे मिल लूं। इस तरह से वो रिकॉर्डिंग सुनाने लगता है, वही कालीकांत की कॉल रिकॉर्डिंग। सो ये लोकल पुलिस वाला विकी से थोड़ा ब्लैकमेल करते हुए पैसे मांगने लगता है, पूरे 10 या 15 करोड़ समथिंग लाइक दैट। विकी इस बंदे को किसी जगह पर वेट करने के लिए कहता है, ये खुद आकर मिलेगा। थोड़ी देर के बाद विकी पूर्वा के पास आकर कहने लगता है कि मैं मंदिर के पास जा रहा हूँ, मेरी मन्नत पूरी हो गई ना, तुम सही सलामत वापस आ गई। तो पूर्वा विकी को अकेला ना भेजते हुए इसके साथ गुरु की एक टीम मेंबर को भेजने लगती है। एट द सेम टाइम गुरु का दूसरा टीम मेंबर उस लोकल पुलिस ऑफिसर को ट्रैक करने लगता है और वही इन्फॉर्मेशन उस लड़की को सेंड करने लगता है। सो दूसरी तरफ वो लोकल पुलिस वाला विकी का ही इंतजार करते रहता है मंदिर के पास। विकी उस बंदे से मिलने के लिए आता है। एट द सेम टाइम गुरु भी उसी एरिया में मौजूद होता है, उसी पुलिस वाले को ट्रैक करते हुए, क्योंकि पूर्वा ने कहा था। इसी दरमियान में वो बंदा जलान विकी को किसी कमरे में खींच ले जाता है। विकी से कहने लगता है कि मैं अखिराज को किसी भी हालत में मारना चाहता हूँ और तुम मुझे वहाँ तक पहुँचाओगे। अब विकी बहुत खुश होने लगता है कि इससे सुनहरा मौका मुझे नहीं मिलेगा। जलान से एक डील करने लगता है कि तुम एक बंदे का मुंह बंद करो, वही लोकल पुलिस ऑफिसर, और मैं तुम्हें अखिराज के पास पहुँचाऊंगा। और वैसे भी आज घर में धर्मेश की मौत की पूजा है। थोड़ी देर के बाद जब गुरु उस लोकल पुलिस ऑफिसर के पास पहुँचता, उससे पहले विकी और जलान ने उस लोकल पुलिस ऑफिसर को अपने साथ ले जा चुके होते हैं। विकी और जलान इस लोकल पुलिस वाले को किसी जगह पर लाकर बहुत मारने पीटने लगते हैं। विकी इस बंदे को वार्न करने लगता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, लेकिन ये बंदा मानता ही नहीं। जलान विकी को गन देकर इसे ठोकने के लिए कहता है, लेकिन विकी को मारने की हिम्मत नहीं होती। तो तभी जलान इस बंदे को गोलियों से भून देता है। तभी उन गोलियों की आवाज़ गुरु सुनने लगता है, फटाफट से उस जगह पर जाने लगता है। तब तक विकी और जलान वहाँ से जा चुके होते हैं। उसी जगह पर गुरु को कुछ फुटप्रिंट्स पाए जाते हैं। अपनी टीम को भेजकर पता करने के लिए कहता है। चेक करके इसकी टीम कहने लगती है कि ये फुटप्रिंट्स जलान के हैं, मतलब ऐसे ही फुटप्रिंट्स हॉस्पिटल के पास पाए गए थे। सो गुरु समझ जाता है कि जलान यहाँ पर आ चुका है पूर्वा को मारने के लिए। खैर दूसरी तरफ जलान विकी को एक ट्रांसमीटर देने लगता है ताकि ये दोनों एक दूसरे में कम्युनिकेट कर सके। प्लान के बारे में पूछने पर विकी कहने लगता है कि अंदर जाना नामुमकिन है, काफ़ी सारे गार्ड्स खड़े हैं, लेकिन एक रास्ता है। आज 12 बजे धर्मेश के लिए पूजा रखी गई। ऑफ कोर्स काफ़ी सारे गेस्ट आएंगे। उसी घर के पास एक पुरानी हवेली है, मैं तुम्हें वहां तक ले जा सकता हूँ। मतलब मैं थोड़ी देर के लिए बॉडीगार्ड्स को उलझाए रखूंगा, इसी दरमियान में तुम्हें वहां पर जाना है। बाद में विकी शिखा को कॉल करके कहने लगता है कि शिखा हमें भागना पड़ेगा, पूर्वा को तुम पर शक आ चुका है कि धर्मेश तुम्हारे घर से ही गायब हुआ और मैं भी यहाँ पर बाप बेटी को मारने का प्लान कर चुका हूँ। शिखा कहने लगती है, अरे मैंने सुना कि वो पूर्वा माँ बनने वाली है, प्लीज उसे तुम कुछ मत करना। तो विकी कहने लगता है ठीक है, मैं पूर्वा को कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन तुम रेडी रहना। थोड़ी देर के बाद विकी वापस शिखा के घर पर आकर सारे बॉडीगार्ड्स को एक जगह पर जमा करके कुछ बातें बताते रहता है। मतलब सारे लोगों को चौकन्ना रहना पड़ेगा। अब इसी मौके का फायदा उठाकर जलान और उसके आदमी उस पुरानी हवेली में पहुंच जाते हैं। जलान विकी से कहने लगता है कि गोली चलने से पहले तुम अपनी फैमिली के साथ यहाँ से भाग जाओ, बाकी सब कुछ मैं और मेरे आदमी देख लेंगे। बाद में विकी शिखा को कॉल करके कहने लगता है कि तुम फटाफट से नेपाल के बॉर्डर के पास पहुँचो। तो अखिल जाने के बाद शिखा अपने कपड़े शपड़े पैक करने लगती है। विकी अपनी फैमिली वालों को भी जमा करके यही बात कहने लगता है कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ बहुत ही फनी सीन्स चलने लगते हैं। मतलब विकी अपने पापा, बहन और गोल्डी को सब कुछ सच बता देता है कि सारे कांड के पीछे इसी का हाथ है और इसी ने धर्मेश को भी मारा। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर गोलियाँ चलने वाली है। सो पूजा स्टार्ट होने से पहले ये तीनों उस घर से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जलान अपना निशाना लगा के बैठा होता है, लेकिन इसको 4 टकले नजर आते हैं। कौन अखिराज है इसको समझ में नहीं आता। विकी से कहने लगता है कि तुम उस अखिराज के बगल में आकर बैठो। सो इस तरफ विकी पूर्वा को लेकर उस पूजा में जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर पूर्वा और विकी के बीच कुछ रोमांटिक बातें होने लगती है। विकी को ये बात पता चलती है कि पूर्वा विकी से कितना प्यार करती है, इसके पेट में इसका बच्चा है। सो विकी पूर्वा की बातों से जज्बाती होकर पूर्वा को पूजा में आने नहीं देता। सो बाद में विकी अखिराज के बगल में आकर बैठता है, लेकिन अभी भी जलान का निशाना सही नहीं होता। समझ में नहीं आता कि अखिराज कहाँ पर है। थोड़ी देर के बाद जब अखिराज अपनी सीट से खड़ा होता है तो जलान इस पर फायर कर देता है। उसके बाद क्या था, जबरदस्त तरीके से फायरिंग स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर। इसी दरमियान में जलान और गुरु के बीच जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है और फाइनली शायद गुरु जलान को मार देता है या तो फिर बेहोश करता है, पता नहीं। दूसरी तरफ शिखा उस बॉर्डर के पास पहुँच जाती है
और विकी का इंतजार करती रहती है। थोड़ी देर के बाद शॉकिंगली यहाँ पर विकी आने के बजाय पूर्वा उसके आदमी आते हैं। दूसरे सीन में जब विकी किसी बुद्धा टेम्पल में प्रार्थना कर रहा होता है तो पूर्वा भी इसके साथ शामिल हो जाती है। लो भाई, दोबारा विकी भाई साहब के ये लग गए। खैर दूसरे सीन में उस दिलावर को दिखाया जाता है जो किसी दूसरे कंट्री में होता है। फिलहाल ये एक बंदी के पास आता है जो ट्रीटमेंट ले रही होती है। ये बंदी और कोई नहीं पूर्वा की माँ होती है। वही सीरीज की स्टार्टिंग में दिखाया था और शायद दिलावर इसी के कहने पर अखिराज को मारना चाहता था और उसी तरह अखिराज से पूर्वा को छीनना चाहता है। उसके बाद सीन कुछ महीनों के बाद शिफ्ट होता है जहाँ पर बेचारा विकी बहुत ही बुरी हालत में अपने हाथ में गन लेकर किसी पर फायरिंग करते रहता है। और एक्चुअली यही सीन पहले सीजन के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब विकी यहाँ तक कैसे पहुँचा, इसने अपने हाथ में हथियार क्यों लिया, ये सारी बातें नेक्स्ट सीजन में पता चलेगी। अब पता नहीं नेटफ्लिक्स वालों को तीसरा सीजन लाने में और कितने साल लगेंगे। 2 सालों से तो 6 ही एपिसोड बनाया और वो भी आधे अधूरे साले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।